हेलो दोस्तों। तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था वर्णमाला और वर्णमाला के वर्गीकरण के बारे में। आज हम पढ़ेंगे स्वरों के वर्गीकरण के बारे में। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णमाला क्या होता है? अक्षरों का सुव्यवस्थित क्रम जो समुदाय में लिखा जाए उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का वर्गीकरण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, स्वर तथा व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, और व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं। ओके, तो स्वर कितने होते हैं? 11। आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 10। जिसमें री को नहीं लेते हैं तो हमारे स्वर कितने हो गए? 10 उच्चारण के आधार पर। आज हम पढ़ेंगे क्या? स्वरों का वर्गीकरण। आज हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से होता है। उनमें से पहला एक कौन सा? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर क्या होते हैं? जिनका निर्माण एक खंड से होता है, मतलब जिनका निर्माण एक खंड का होता है, जिन स्वरों को हम और ज़्यादा और तोड़ नहीं सकते, जिनका मतलब हम कोई खंड नहीं कर सकते, वो ओनली एक ही खंड होता है। जैसे आ, ई, उ, री, मतलब छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। ये कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 4। अ, ई, उ, री। मूल स्वर होता क्या है? जिनको हम तोड़ नहीं सकते, या फिर जो एक ही खंड का होता है, जिन्हें हम खंडों में विभाजित नहीं कर सकते। ओके। और दूसरा क्या होता है? संधि स्वर। संधि का मतलब ही होता है मेल या जोड़, मतलब जो जोड़ के बना हो। तो संधि स्वर क्या होता है? जिनका निर्माण 2 खंडों से हुआ हो। क्या? 2 खंडों से जिनका निर्माण हुआ। कौन कौन? ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सजातीय स्वर, विजातीय स्वर। सजातीय संधि स्वर, विजातीय संधि स्वर। तो पहले पढ़ लेते हैं सजातीय संधि स्वर। सजातीय संधि स्वर क्या होता है? जिसमें समान जाति, जैसे सजातीय, तो इससे नाम से ही पता चल रहा है। सा का मतलब समान, जाति का मतलब जाति। जो समान जाति से बना होता है उसे सजातीय स्वर कहते हैं। तो समान जाति से क्या? जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। बड़ा आ किससे मिलकर बना है? छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। और बड़ी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। बड़ा ऊ मिलकर बनता है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ। तो ये हमारे क्या हो गए? सजातीय स्वर। सजातीय स्वर को हम क्या बोलते हैं? मूल दीर्घ स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल दीर्घ स्वर भी बोलते हैं हम लोग सजातीय स्वर को। और ये जो हमारे मूल स्वर थे उन्हें हम, इन तीनों को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक स्वर भी बोलते हैं। ठीक। अब हम पढ़ते हैं विजातीय स्वर। विजातीय स्वर क्या होता है? विजातीय स्वर नाम में ही है बी जाति है। बी का मतलब विभिन्न, जाति का मतलब जाति। जो विभिन्न जाति से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? विजातीय स्वर। तो विजातीय स्वर कौन कौन से होती हैं? ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ। तो ए किससे मिलकर बना होता है? ए बनता है आ धन ई इक्वल टू ए। ऐ किससे मिलकर बनता है? आ धन ए। आ प्लस ए से मिलकर बनता है ए। ओ किससे मिलकर बनता है? तो ओ बनता है आ प्लस ऊ से मिलके, छोटा ऊ से मिलके आ, और छोटा ऊ से मिलके क्या बनता है? अपना ओ बनता है। और औ बनता है आ, और ओ से मिलकर हमारा औ बनता है। ओके, समझ में आ गया होगा आई थिंक कि ए, ऐ, ओ, औ किससे मिलकर बनता है? ए बनता है छोटा आ, और छोटी ई से मिलकर ए बनता है। ए बनता है अपना छोटा आ और ए के मिलने से ए बनता है। ठीक। और ओ, छोटा आ और ऊ के मिलने से ओ बनता है, और औ, छोटा आ और ओ के मिलने से। यहाँ ये याद रखना, ए में ए मिलता है छोटा आ के साथ, औ में छोटा आ के साथ ओ मिलता है, तो हमारा क्या बनता है? औ बनता है। इन चारों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। ओके।
अब हम और प्रकार पढ़ लेते हैं। कौन से? तो स्वरों के कुल प्रकार, स्वर के कुल 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जो कम समय में बोले जाएं, जिनको बोलने में हम कम समय लगता है, उन्हें क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। या फिर इन्हें एक मात्रिक भी बोलते हैं। एक मात्रिक मतलब जिनको बोलने में एक मात्रा काल का समय लगता है। कितना? एक मात्रा काल का समय लग रहा है जिनको बोलने में। और एक मात्रा क्या होता है? जो हमारी आँखों की पलक होती है वो एक जितने समय में झपकती है उसे हम बोलते हैं एक मात्रा काल का टाइम। एक मात्रा काल का जो टाइम होता है वो क्या होता है? जब हमारी पलक झपकने में टाइम लेती है उसे बोलते हैं एक मात्रा काल का टाइम। तो इसे ह्रस्व स्वर को हम एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। और ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ओके। फिर दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय ले, मतलब ह्रस्व स्वर से बोलने में अधिक समय लगता है इनको। जो ह्रस्व स्वर कम समय में बोले जाते हैं, दीर्घ स्वर उनकी अपेक्षा अधिक समय में बोले जाते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं, यानी कि इनको बोलने में 2 मात्रा काल का समय लगता है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक स्वर। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 7 होते हैं। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ओके। हमारे दीर्घ स्वर कितने हो गए? 7। ह्रस्व स्वर 4। ठीक। और अब प्लुत क्या होता है? जिन्हें बोलने में ह्रस्व व दीर्घ दोनों की अपेक्षा अधिक समय लगे, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर को हम त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं, मतलब जिन्हें बोलने में 3 मात्रा काल या उससे अधिक का समय लगता है, तो हम उसे प्लुत स्वर बोलते हैं। ठीक। ये प्लुत स्वर का साइन होता है। जहाँ पे हम प्लुत स्वर लगाते हैं वहाँ पे ये साइन आता है। जैसे ओम, ओम को जो बोलते हैं तो ओम बोलने में जो समय लगा वो आएगा ओम प्लुत स्वर में। उसके बीच में जो साइन लगा होता है ना, ये प्लुत स्वर का आता है। और जैसे कुछ कई मंत्रों के उच्चारण में हम प्लुत स्वर का उपयोग करते हैं। आपने सुना होगा गाँवों में जब लोग एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं तो उनका नाम कैसे लेते हैं? लास्ट में वो, जैसे रामू है तो रमुआ ऐसे चिल्लाते हैं। इसी टाइप से जब हम किसी वर्ड को लंबे समय तक बोलते हैं तो वो चला जाता है हमारा प्लुत में। ओके। ठीक। अब हम मात्रा के आधार पर स्वर देख लेते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व और दीर्घ। इन्हें हम लघु स्वर और दीर्घ स्वर मतलब गुरु स्वर भी बोलते हैं। लघु स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से? अपने यही वाले, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ई। इनको हम, ये जो एक डंडा है इससे हम लघु को डिनोट करते हैं, मतलब एक डंडा, लघु स्वर का साइन एक ये डंडा होता है। और दीर्घ स्वर या गुरु, ये कितने होते हैं? ये 7 होते हैं। कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इसका जो साइन होता है वो एस आकार का होता है। जहाँ पे हम लघु मात्रा लगाते हैं वहाँ पे उसके साइन को हम एस से लगाते हैं। जो हमारे छंद होते हैं ना, उसमें जब हम मात्राएं गिनते हैं, दोहा, सोरठा, इनमें जब मात्राएं गिनते हैं तो वहाँ पे हमें ये दोनों लघु और दीर्घ स्वर का उपयोग करते हैं, इन दोनों मात्राओं का। ओके। अब हम देख लेते हैं जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक। अग्र स्वर जिसे बोलने में जीभ के आगे का हिस्सा उपयोग होता है। जैसे कौन कौन से होते हैं? ई, बड़ी ई, ए, ऐ। तो इनको आप बोल के देखिए। ई, आगे वाली जीभ का आगे का हिस्सा लग रहा है। ई, ए, ऐ, जीभ के आगे का हिस्से का उपयोग हो रहा है, तो इसे अग्र स्वर बोलेंगे। मध्य स्वर में जीभ के बीच के हिस्से का उपयोग होता है, मतलब ये सिर्फ एक ही होता है, छोटा आ, तो इसको आ को बोलिए अ, बीच का हिस्सा लगा अ, तो ये मध्य स्वर हो गया। और पश्च स्वर ये इसमें जीभ के पीछे वाले भाग का उपयोग होता है। ये
आप इन स्वरों को बोल के देखिए कौन कौन से होते हैं। आ, ऊ, ऊ, ओ, आओ। ठीक। और इनको जब बोलते हैं तो जीभ के कौन से भाग का उपयोग होता है? जीभ के पीछे के भाग का उपयोग होता है, और इसी में हमारा अनुनासिक भी आ जाता है। ठीक, पश्च स्वर में। और अब देख लेते हैं कि उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर, तो उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। कौन कौन से? आवृत्तमुखी या वृत्तमुखी। आवृत्तमुखी को हम अनावृत्तमुखी भी कह देते हैं। तो ये 2 प्रकार के हो गए, आवृत्तमुखी या वृत्तमुखी। आवृत्तमुखी जिसमें होंठ गोलाकार ना हो, या फिर ये बोलो कि जिसमें होंठ अपना वृत्ताकार शेप में ना बने, तो वो कैसा आएगा? वो आवृत्तमुखी स्वर जाएंगे। उसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? अ, आ, ई, ए। इनको आप बोल के देखिए, आपके होठों की जो शेप है वो गोलाकार या वृत्ताकार बन रही है? नहीं बन रही ना, तो ये आएंगे आवृत्तमुखी में। और वृत्तमुखी में जिसमें होंठ की जो शेप होगी वो गोलाकार स्थिति में हो, या फिर जो होंठ की शेप बने वो वृत्ताकार बने, वो गोल बन के जाए, तो ये कौन कौन से वर्ण होते हैं? इसमें स्वर आते हैं उ, ऊ, ओ, आओ। इनको आप बोल के देखिए, ये चारों स्वर वृत्तमुखी में आते हैं। कौन कौन से? उ, ऊ, ओ, आओ। ओके, अब हम देख लेते हैं मुख खुलने या मुख बीवर के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख खुलने या मुख बीवर के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से? संवृत्त, अर्धसंवृत्त स्वर, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। तो संवृत्त स्वर मतलब क्लोज, जो क्लोज होते हैं। क्लोज मतलब बंद, तो जिसमें मुख बिल्कुल बंद होता है, जिनको बोलने में जब हम जिन स्वरों को हम बोलते हैं तो मुख बंद होता है, उनको वो स्वर क्या होते हैं? संवृत्त स्वर। कौन कौन से होते हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ई। तो इनको आप बोल के देखिए, इसमें आपका मुख कितना खुलता है? ऊ, ऊ, ई। तो इसमें मुख क्लोज, बिल्कुल बंद जैसा ही होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? संवृत्त। और अर्धसंवृत्त स्वर, ये इसमें क्या? हाफ क्लोज, मतलब इसमें आधा बंद होता है। इसमें जो मुख होता है वो आधा बंद होता है। इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? ओ, आई, ओ और ए। इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? ओ और ए। तो अगर हम इनको ऐसे याद करें तो इसमें जैसे बुलाते नहीं ओए, तो ओए जो है वो अर्धसंवृत्त है, और संवृत्त में क्या आएगा? उई का मतलब इसमें ओ, बड़ा ऊ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों आ गया, और बड़ी में छोटी और बड़ी दोनों आ गए। ओके, ऐसे हम याद कर सकते हैं। अब विवृत मतलब फुल्ली ओपन। कैसा? फुल्ली ओपन, मतलब जिसको बोलने में जो अपना मुख है वो पूरी तरीके से खुला हो, पूरी तरीके से अपना मुख खुला हो। जैसे बोल के देखिए, कौन सा स्वर आ रहा है इसमें? बड़ा आ। तो बड़े आ को बोलिए आ, तो मतलब इसमें मुख अपना पूरा खुल रहा है, तो ये फुल्ली ओपन हो गया। क्या? विवृत स्वर। अर्धविवृत मतलब हाफ ओपन, मतलब इसमें मुख आधा खुलता है। कैसा खुलता है? आधा खुलता है। कैसे? कौन कौन से आते हैं? आ, आए, आओ, और ये अपना अनुनासिक। तो इसमें आप इनको बोल के देखिए, इसमें अपना मुख कैसा खुलता है? अ, ए, ओ। इनको जब हम बोलते हैं तो हमारा मुख आधा खुलता है। ठीक, ये हो गए अपने स्वरों का वर्गीकरण। अब ये कुछ और छोटे छोटे से क्वेश्चंस रहते हैं स्वर के, तो उनको देख लेते हैं। जैसे कंठ स्वर कौन कौन से होते हैं? जो कंठ स्वर आ, छोटा और बड़ा कंठ स्वर होते हैं। कंठ स्वर होता क्या है? जो कंठ से बोले जाएं, जो स्वर कंठ से बोले जाएं उन्हें हम कंठ स्वर बोलते हैं। तालव्य स्वर
ये कौन कौन से होते हैं, ये इसमें ई और ई आती है, छोटी और बड़ी ई आती है। इसको बोलने में तालु, ये स्वर तालु से बोले जाते हैं। ओके, मूर्धन्य स्वर इसमें री आती है, इसमें मूर्धन का उपयोग होता है। और ओष्ठीय स्वर, ओष्ठीय स्वर में छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है, इसको बोलने में ओष्ठ का प्रयोग होता है। जैसे बोलिए आप ऊ ऊ, तो इनको बोलने में किसका, ओठ का उपयोग हुआ। ठीक, फिर कंठोष्ठीय, कंठोष्ठीय स्वर जिनको बोलने में कंठ और ओष्ठ दोनों का उपयोग होता है। तो इसमें कौन से आते हैं, ओ और औ। ये कंठोष्ठीय कैसे हो गए, जैसे ओ किससे मिलकर बना है, छोटा आ और छोटा ऊ से मिलकर बना है, तो ऊ किससे बोला जाता है, ओष्ठ से, और आ किससे बोला जाता है, कंठ से। तो जब ओ किससे बोला जाएगा, कंठोष्ठ, क्योंकि ओ तो इन दोनों से मिलकर बना है ना, ऐसे ही इस वजह से ये कंठोष्ठीय स्वर हो गए। और कंठ तालव्य स्वर, तो ये ए और ए, ए और ए, क्यों ये ए और ए कंठ तालव्य कैसे हो गए, क्योंकि जो ए है वो छोटा आ और ई से मिलकर बना है। तो छोटा आ किससे, कहाँ से बोला जाता है, कंठ से, और ई कहाँ से बोली जाती है, तालु से। तो ये कंठ तालव्य स्वर हो गए। अब प्राकृतिक स्वर, प्राकृतिक स्वर कितने होते हैं, 3, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। ठीक, उदासीन स्वर, उदासीन स्वर कौन सा होता है, छोटा आ। शहीद वर्ण, शहीद वर्ण किसे कहते हैं, शहीद वर्ण छोटा आ को कहते हैं। व्यंजनात्मक स्वर, व्यंजनात्मक स्वर इन्हें आहा और अंक और आहा को व्यंजनात्मक स्वर कहते हैं, क्योंकि ये न स्वरों में से गिनती होती है, ना इनको व्यंजन में गिनती कहते हैं, तो ये व्यंजनात्मक स्वर बोले जाते हैं। अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं, ये अंक और आहा को हम अयोगवाह कहते हैं, जिसमें से अंक जो है वो अनुस्वार है, आहा जो है वो विसर्ग है। ठीक, और अंक का जो उच्चारण स्थान है वो नासिका है, नासिक से अंक का उच्चारण होता है। आप अंक बोलिए तो हमारे नाक से ध्वनि निकलती, अंक नाक से निकल रही है। और आहा का उच्चारण स्थान है कंठ, अह। जब आहा बोलते हैं तो हमारी जो ध्वनि है वो कंठ से निकलती है, तो आहा का उच्चारण स्थान हो गया कंठ। आई होप आप लोगों को स्वरों का वर्गीकरण समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।